नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, मतलब आपकी इकोनॉमिकल स्थिति सिचुएशन कैसी है ना। मनी वाइज आपकी सिचुएशन कैसी है और उसमें क्या बदलाव आने वाले हैं। तो अभी चेक करते हैं सबसे पहले कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे है, आर्थिक सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की आर्थिक स्थिति कैसे है, मनी वाइज सिचुएशन कैसे है। किसी टाइप के कोई लॉस में आप चल रहे हो, ये मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस किसी टाइप का आपको हो चुका है और आप फिर से स्टैंड होने की कोशिश कर रहे हो। फिर से देखिए, कोई बिजनेस हो सकता है, बिजनेस में आपने लॉस देखा है, बिजनेस में ही मुझे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस आपका लूज हुआ है। एक सोशल इमेज हो सकती है किसी किसी की, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि थोड़ा सा इमेज पे भी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से भी आप थोड़ा सा माइंडसेट आपका लॉस हुआ है। मुझे यहाँ पे है ना एक निगेटिविटी दिखाई दे रही है, कुछ तो निगेटिविटी है, ब्लैक एनर्जी है, जिसकी वजह से ये चीजें हुई है आपके साथ में। किसी किसी के लिए मुझे ये नजर आ रहा है कि आपको फाइनेंसेस में लॉस हुआ है, किसी भी वे में हो सकता है। हो सकता है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, वो उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। या फिर आपने कुछ एक्सपेक्ट करके रखा था कि ये चीज करूंगा या फिर करूंगी। आप अपने जेंडर वाइज मैसेजेस को लीजिए तो इतना इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, है ना। किसी टाइप का कोई लॉस मुझे नजर आ रहा है, करियर से रिलेटेड, या फिर अचानक से कुछ खर्चे निकल आए और आपने जो भी मतलब कि जो भी पैसे आपके पास में थे, है ना, तो वो कहीं आपको इन्वेस्ट करने थे और वो खर्चा आने की वजह से आप को वो भी एक तरीके का लॉस ही आपको नजर आ रहा है कि वो भी एक तरीके का लॉस ही हुआ है, किसी भी वे में हो सकता है। आप अभी इन दिनों में या तो न्यू अभी अभी लॉस हुआ है, या फिर पास्ट में जो आपका लॉस हुआ था उससे आप अभी तक उभरे नहीं हो। वो लॉस अभी तक पूरा आपका, मतलब कि उसमें अब आप प्रॉफिट में नहीं आए हो, या फिर उसी लॉस की वजह से आप अभी तक स्टक हो। ऐसा भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो चल ये रहा है कि आप प्रोग्रेस कैसे करोगे, है ना। आगे फ्यूचर प्लानिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि कुछ ना कुछ आपने सोच के रखा है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, या फिर इस लॉस से कैसे बाहर निकलोगे। कंफर्ट जोन आपको हटाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आप ये चीजें कर सकते हो। ये भी आपको मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो लीक से हटकर कुछ तो ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि आपके लिए थोड़ा सा मुझे है ना कंफर्ट जोन से हटकर भी नजर आ रहा है, या फिर ईगो मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। आपका एक ईगो आड़े आ रहा था अब तक कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन वही करना पड़ रहा है। तो ईगो यहाँ पे ब्रेक होता नजर आ रहा है। मुझे यहाँ पे एक किसी तरीके का रिस्क तो नहीं है। देखिए, लाइफ में रिस्क वाली कोई चीज होती नहीं है, अपने अपने कर्म होते हैं, लेकिन इंसान की एक सोचने की वो एक ये रहता है ना, कि ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि इंसान कंफर्ट जोन में रहकर ही काम करना चाहता है कि नहीं मुझे कुछ आगे चलकर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ लॉस नहीं होना चाहिए, ये वो। मतलब कि जो नेगेटिव इंसान है ना, वो इस तरीके से सोचेगा कि नहीं लॉस नहीं होना चाहिए, या फिर ज्यादा ज्यादा वर्क ना हो, है ना। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि क्यों ही एक्स्ट्रा काम करना, है ना, तो जितना चल रहा है उतना ही ठीक है। इस तरीके की कुछ किसी किसी लोगों की सोच रहती है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग काम करने के लिए बोला तो उनको रिस्क लग जाते हैं। रिस्क नहीं होता है वो चीज। हाँ, रिस्क कौन सी चीज होती है कि जहाँ पे आपको पता है कि चीजें जो है बिल्कुल सही नहीं होंगी, कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो वो रिस्क हो सकता है ना।
मतलब कि आपकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए, है ना? तो वो वाला मतलब उस टाइप से। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर करो, तो वो रिस्क नहीं होता है ना? देखिए, आगे बढ़ने के लिए या फिर काम तो करना पड़ेगा ना, किसी भी वे में। तो यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो आपने अपनी लाइफ में हमेशा डटकर सामना किया है हर मुसीबत का, है ना? आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत डिटरमाइंड पर्सन हो आप, लेकिन ये जो नेगेटिविटी एंड ब्लैक कैट है यहाँ पे, किसी की बुरी नजर है, किसी के आपके ऊपर हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन, ऐसे लोग आपके साथ में रहते हो जो आप ही का खाते हैं, है ना? जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, कुछ ये वाली स्थिति मुझे नजर आ रही है, जिनकी वजह से हो सकता है ये लॉस आपका हुआ है, या फिर आपने इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया था और इन्होंने गलत सलाह दे दी, अब बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता था। इस तरीके की भी किसी की एनर्जी हो सकती है, या फिर आपने इनके ऊपर ट्रस्ट किया था, आपने इनको कुछ काम दिया था, इन लोगों ने अच्छे से नहीं कर पाए, या फिर आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार आके आपके लाइफ में अगर कुछ अच्छा चल भी रहा है ना, तो उसको कैसे बिगाड़े, ये वाला काम। तो इस टाइप की कोई निगेटिविटी आपके आसपास में होती है, नेगेटिव लोग होते हैं, जिसकी वजह से तो आपको हो सकता है ये लॉस हुआ है। और किसी-किसी के लिए मुझे इमोशनल लॉस भी नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल लॉस तो है ही, साथ में आप इमोशनली भी इतने ड्रेन हो चुके हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अगर हेल्प है भी, कर भी रहा है, तो भी आपको इमोशनली कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या फिर इमोशनली आप खुद को एक पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये लॉस की जो एनर्जी है ना, आपको अंदर तक झंझोड़ कर रखी है, और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि एक अंदर से पेन मुझे किसी का नजर आ रहा है, या तो इमोशनल पेन है किसी का यहाँ पे। जो भी यहाँ पे रीडिंग आप देख रहे हो ना, तो इमोशनली भी आप हर्ट हो चुके हो, ये नजर आ रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपका ध्यान इस चीज की तरफ खींचना चाहता है कि आपको वही धैर्य बना के रखना है, करेज बना के रखना है कि जो आपने पास्ट में चैलेंजेस फेस किए हैं, है ना? चैलेंजेस तो आपने पास्ट में भी फेस किए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये लॉस आपका एक ही बार हुआ है करके, है ना? किसी भी अलग-अलग वे में आपको लॉस आपने भुगता है, उससे बाहर निकले हो, और ये आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिसका कॉन्फिडेंस, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस पे आ जाओ ना, और अगर आप खुद के साथ में लॉयल रहो, है ना? खुद के ऊपर विश्वास रखो ना, वही वाला, तो आप फिर से वो मुकाम हासिल कर सकते हो। क्योंकि ये चीजें जो है, जो होनी थी, वो हो चुके हैं। लेकिन अब आगे तो आप ही को बढ़ना होगा ना, जैसे आप प्लान कर रहे हो ना, उसी के ऊपर फोकस करना है आपको। यूनिवर्स क्या कुछ मैसेजेस हैं? देखिए, आप एक मैजिशियन हो, आपके अंदर वो पावर है, साम दाम दंड भेद यूज करके आप अपनी चीजों को मनवा ही लेते हो। यूनिवर्स से मनवानी है, या फिर लोगों से। मतलब कि साम दाम दंड भेद का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को नुकसान करते हो, नुकसान नहीं करते हो, लेकिन सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये वाली पावर भी आपके पास में है, आपको पता है कि अपनी चीजों को कैसे हासिल करना है। तो उंगली टेढ़ी करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और का कुछ चुरा नहीं रहे हो, या फिर किसी और की कुछ चीजें आप मांग रहे हो, या फिर हासिल कर रहे हो जोर जबरदस्ती से, इस तरीके से नहीं है। लेकिन आपको पता है अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए आपकी जो भी डिमांड्स है, उनको पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप सही वे ही यूज करोगे यहाँ पे। क्योंकि हर कोई इंसान मैजिशियन नहीं होता। जिस इंसान को
यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन है, जो इंसान भगवान के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखता है, वही इंसान एक मैजिशियन की एनर्जी में रहता है। यूनिवर्स को वो प्रेयर करता है, प्रार्थनाएं करता है और यूनिवर्स के साथ रहकर अच्छे कर्म कर कर वो चीजों को हासिल करता है, जिसमें यूनिवर्स भी उसको उस मैनिफेस्टेशन में मदद करते हैं। ये पर्सन भी खुद अपने ऊपर फोकस करता है, अपने कर्मों को किए जाता है ना, और वो अपनी चीजों को प्राप्त करता है। यह है मैजिशियन की पावर, है ना। इसको पता है कब क्या कैसे करना है और अपनी चीजों को हासिल करना है, वो चाहे वो करियर है, रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी है ना। तो आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, पैशनेट तो आप हो ही, पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी ऑरा हील होती रहे। बाकी यूनिवर्स आपके साथ में है, आपको जरूर इस लॉस से वो बाहर निकालेंगे, या फिर जो कुछ भी चीजें आपके साथ में आपके विरुद्ध में की गई है ना, तो वो लोगों के असलियत आपके सामने आएंगे। ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, जिन्होंने भी लॉस करवाया है, उनकी असलियत जरूर आपके सामने आएंगे। तब आपको पता चलेगा कि उन लोगों के साथ में कैसे रहना है। उन लोगों से आपको थोड़ा दूर ही रहना है ना, और अपने ऊपर फोकस करना है। देखिए, एम्बिशियस रहिए, आगे बढ़िए, एक्शन ओरिएंटेड आपको होना है और अपनी सक्सेस को खुद आपको सक्सेस तक जाना पड़ेगा। और यूनिवर्स आपको मौका भी दे रहे हैं, मौके भी देंगे आगे, बस आपको आगे बढ़ते रहना है। लॉस की एनर्जी, भाई आपको लॉस की एनर्जी से तो बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, क्लैरिटी माइंड में अब जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उसको निकाल दीजिए और यूनिवर्स आपको देखिए, आपके माइंड में कुछ एक थॉट मुझे नजर आ रहा है, वो है उसके ऊपर आपको काम करना है ना। एक थॉट मतलब कि एक आइडिया है, और उस आइडिया जितनी पॉजिटिव आपको लग रही है ना, उतनी ही आपको लग रही है कि वो आइडिया वर्क करेगी कि नहीं करेगी, है ना। इसको नेगेटिव नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं वही आइडिया जो आपको बहुत पसंद है ना, उसी आइडिया के ऊपर काम करते रहिए, ताकि ये जो ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं ना, वो हट जाएंगे, फेड अवे हो जाएंगे। आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी आगे कैसे बढ़ना है। सच का साथ दीजिए ताकि यूनिवर्स भी आपके साथ रहे। तो इस लॉस से जरूर आप बाहर निकल रहे हो, जितना कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना, फ्यूचरिस्टिक जो भी प्लान है आपके, वो जरूर कंप्लीट हो जाएंगे। और जो कुछ भी आप मांग रहे हो, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो करियर में, है ना, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, मनी फाइनेंसेस में, तो वो चीजें आपकी कंप्लीट होती यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है ना। तो मैनिफेस्टेशन करते रहिए, यूनिवर्स के साथ में जुड़ते रहिए, कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते रहिए, ताकि आप अपने लाइफ में अपने जो लॉस झेला है उससे आप बाहर निकल पाओ और वो चीजें हासिल करो जो आपको चाहिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। जिस किसी के भी साथ में जो कुछ भी पॉइंट्स रेजोनेट हो रहे हैं, वही पॉइंट आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए हो सकते हैं। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। अगर आप न्यू हो, रीडिंग तक आए हो, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अदर रीडिंग्स भी मेरे देखती रहिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। और हीलिंग अगर आप चाहते हो तो देखिए, ब्लैक मैजिक की हीलिंग होती है, करियर वाइज हीलिंग होती है। अगर आप मतलब रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप वाइज भी हीलिंग होती है। किसी भी टाइप की कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो उसकी भी हीलिंग होती है। शादी नहीं हो रही है, बच्चों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हीलिंग है। मतलब कि दुनिया के हर एक प्रॉब्लम अगर है और उससे आप बाहर निकलना चाहते हो तो उसके लिए आप हीलिंग ले सकते हो। हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट रीडिंग में हम देखते हैं आगे के क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।